साल 2024 से 2030 तक भारत के सबसे सुनहरे साल होंगे, क्योंकि भारत की युवा पीढ़ी दुनिया में सबसे ज्यादा है और जिस हिसाब से दुनिया तरक्की कर रही है, अगर हम उसका अंदाजा लगाएं तो आज से पिछले महज कुछ सालों में दुनिया इतनी बदल चुकी है जितनी पिछले कई सौ सालों में नहीं बदली थी। अगर हम आज से 100 साल पुरानी बात करें तो उस समय शायद ये इमेजिन करना भी मुमकिन नहीं था कि हम बिना तार के मोबाइल से बात करेंगे, हम हवा की रफ्तार से यात्रा करेंगे और हम इंटरनेट के माध्यम से इस पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में समेट कर रखेंगे। तो इसी तरह अब आने वाले कुछ सालों में ये दुनिया इतनी बदल जाएगी जितनी कि पिछले हजारों सालों में भी नहीं बदली है। वैसे तो पूरी दुनिया में हर देश तरक्की कर रहा है और अपनी तरक्की के साथ साथ इस दुनिया में अपने नाम और शोहरत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आज दुनिया ने ऐसे कई कमाल के आविष्कार कर दिए हैं जिसे देखकर हम नहीं कह सकते कि ये हम इंसानों द्वारा किए गए हैं। आज समय के साथ दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है कि हमारे पलक झपकते ही सपने पूरे हो जाते हैं और ये सब करने का जज्बा अब हमारे देश यानी कि हिंदुस्तान में भी है। भारत ने न सिर्फ तरक्की की कमान संभाली है, बल्कि सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा देश अब एक गोल्डन एज पर है। गोल्डन एज क्या है, आइए इसे समझते हैं। दरअसल ये वो समय है जब इंडिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन यंग है और काम कर रही है और जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो या तो वर्किंग एज में नहीं है या फिर बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन भारत के पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और वो है यंग पॉपुलेशन। ऐसा कहा जाता है कि जिस देश में काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है उस देश में तरक्की और विकास भी बहुत तेजी से होता है। उदाहरण के लिए हम जापान को ही ले लें। साल 1964 में जापान की वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी और ये तकरीबन साल 2004 तक रही और इसी बीच जापान ने सबसे ज्यादा तरक्की की। लेकिन धीरे धीरे इस कंट्री की यूथ वर्किंग पॉपुलेशन यूथ से हटकर बुढ़ापे की ओर आ गई और तब से ही जापान के विकास की दर कम होती गई। इसलिए आज से करीब 6 साल बाद यानी कि साल 2030 तक इंडिया की भी यूथ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी और हमारा देश तरक्की कर रहा होगा। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ बदलने वाला है इस समय भारत में। सबसे पहले हम बात करेंगे स्मार्ट सिटीज की। तो साल 2030 तक हमें कई नई और अलग अलग स्मार्ट सिटीज देखने को मिलेंगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी भारत में बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्मार्ट सिटीज इस देश में अपना मकाम बढ़ाती जाएंगी और जल्द ही भारत चीन और दुबई जैसे मशहूर शहरों को पीछे छोड़ देगा। आने वाले समय में भारत के इन शहरों में ऐसी टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत उछाल मिलेगा और इसी कारण भारत भी दुनिया भर के लोगों को इन खूबसूरत और टेक्नोलॉजी से युक्त बिल्डिंग्स को देखने के लिए आकर्षित करेगा। और इसके साथ ही भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या भी बढ़ेगी और हर सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया भारतीय लोगों को देखना चाहेगी और उनकी गजब की टेक्नोलॉजी का लुत्फ उठाना चाहेगी। नंबर 2, इस दौरान भारत में बेरोजगारी में बहुत हद तक कमी आएगी। अब भारत में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है तो फिलहाल उसका बेरोजगारी रेट भी ज्यादा है और बेरोजगारी है तो गरीबी है। लेकिन साल 2030 तक भारत सरकार का उद्देश्य है कि इस देश में कम से कम गरीबी हो और साल 2030 तक आते आते हिंदुस्तान की आबादी के तकरीबन 80% लोग अमीर होंगे और अपना अपना व्यवसाय कर रहे होंगे और इस दौरान ये लोग देश को हाई लेवल पर लाने में बहुत मदद करेंगे। वहीं दूसरी ओर उस समय में जितने भी गरीब लोग बचेंगे उन्हें किसी गवर्नमेंट पॉलिसीज के माध्यम से या फिर फंड देकर गरीबी रेखा से बाहर निकाल लिया जाएगा। इस प्रकार भारत में साल 2030 तक बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो गरीब होंगे। आने वाला समय बहुत ही अलग होगा क्योंकि उस समय सड़कों पर साधारण नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कार्स देखने को मिलेंगी। अब आपको हम ये बता दें कि धीरे धीरे भारत में कैश लगभग खत्म हो जाएगा क्योंकि ज्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने लगेंगे और उस समय जितने भी लोग अमीर होंगे वो लोग टेक्नोलॉजी की फील्ड में काम करते हुए नजर आएंगे क्योंकि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी की हमें सबसे ज्यादा जरूरत होगी और जो कोई भी इस फील्ड को नहीं जानता होगा उसके लिए थोड़ी परेशानी जरूर क्रिएट हो सकती है। इसीलिए आप अपनी एजुकेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही कीजिए और अगर आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसे टेक्नोलॉजी से जरूर जोड़िए। नंबर 3 पर बात करेंगे डिजिटल इकोसिस्टम की, क्योंकि आज के समय में भारत के तकरीबन 60 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और साल 2025 तक ये पॉपुलेशन तकरीबन 90 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी और ये पॉपुलेशन सिर्फ यहीं पर नहीं रुकेगी बल्कि साल 2030 तक आते आते 120 करोड़ से ज्यादा लोग इस आंकड़े को पार कर देंगे। अब भारत में फिलहाल ही इंटरनेट यूजर्स की इतनी ज्यादा
पॉपुलेशन है जितने की यूरोप की कुल आबादी भी नहीं है। इतनी भारी संख्या में जब इंटरनेट से लोग जुड़ेंगे तो हमारी डिजिटल इकोनॉमी भी बहुत तेजी से ग्रो करेगी और इस कारण से छोटे छोटे इलाके के लोग भी अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे पाएंगे और आने वाले समय में लोगों का दिमाग इतना तेज होगा कि किसी भी बाहर के देश से कोई चीज मांगने या हमें आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक देशों में से एक हो जाएंगे, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू बहुत से लोग एडवांस हो जाएंगे और नई नई तकनीक का इस्तेमाल करने लगेंगे। इसी इंटरनेट के जरिए बहुत से लोग अपने रोजगार को बेहतर कर सकेंगे और साथ ही साथ कॉमर्स, बैंकिंग जैसे सेक्टर भी बहुत तेजी से तरक्की करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में हर चीज ऑनलाइन हो जाएगी और इन सारी चीजों से भारत देश का सिस्टम ग्रो करेगा। ये सब हमें देखने को मिलेगा साल 2030 तक। अगले नंबर पर बात करेंगे भारत के हाईवेज की। एक समय था जब भारत के गांवों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से जोड़ा जा रहा था, जबकि आज हर गांव पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है। तो अब बारी है बड़े बड़े शहरों के बीच हाईवे बनाने की। तो साल 2030 तक भारत की दो सबसे बड़ी इकोनॉमी दिल्ली और मुंबई के बीच एक हाईवे बनकर तैयार हो जाएगा और इसके बाद ये सफर मात्र 12 से 13 घंटों में ही पूरा हो जाएगा। दिल्ली और मुंबई के बीच के डिस्टेंस की बात करें तो वो है तकरीबन 1510 किलोमीटर, लेकिन इस हाईवे के बनने के बाद इनका डिस्टेंस सिर्फ 1380 किलोमीटर रह जाएगा और ये हाईवे भारत का सबसे लंबा हाईवे कहलाएगा। और साल 2030 तक इस हाईवे पर फर्राटेदार गाड़ियां दौड़ने लगेंगी और दिल्ली मुंबई हाईवे बनने के बाद हमारे देश की इकोनॉमी भी तेजी से बूस्ट करेगी। आवागमन की सुविधाएं बढ़ेंगी, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा और साथ ही इन दो महानगरों के मिलने से बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सरकार के अनुसार इस हाईवे के हर तरफ तकरीबन 40 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। इन पेड़ों से न सिर्फ इस हाईवे की खूबसूरती बढ़ेगी बल्कि इससे एनवायरनमेंट को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। इस हाईवे के बनने से तकरीबन 32 करोड़ लीटर फ्यूल की बचत होगी। बात करें इसे बनाने में होने वाले खर्च की तो तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए के खर्च में यह हाईवे बनकर तैयार हो जाएगा। यह हाईवे इस तरह से बनाया जा रहा है कि इसके बीच से किसी का भी आना जाना बिल्कुल मना होगा। अब क्या आप इस हाईवे के थ्रू दिल्ली और मुंबई के बीच का सफर करना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 5 पर बात करेंगे चेनाब ब्रिज की। भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बनने की तैयारी चल रही है। ये ब्रिज एफिल टावर से भी बड़ा है और ये ब्रिज चेनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। इस ब्रिज की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी लंबाई 315 मीटर होगी और ऊंचाई 359 मीटर। इतनी अधिक ऊंचाई के कारण इस ब्रिज को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाया जा रहा है ताकि किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से कोई नुकसान ना हो और साथ ही आतंकवादियों से होने वाले खतरे से भी इसे बचाने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस ब्रिज पर ट्रेन की पटरियां बिछाई जाएंगी। इसके माध्यम से ट्रेन तकरीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेजी से इस ब्रिज से निकल पाएंगी। इंजीनियर्स इसमें कमाल के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और इस ब्रिज को बनाने में तकरीबन 190 मिलियन डॉलर का खर्च आएगा। भारतीय रुपयों में अगर बात करें तो 1486 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को अभी बनते हुए 10 सालों से ज्यादा का समय गुजर चुका है, लेकिन ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि फिलहाल इसे और समय लगेगा और साल 2030 तक ये पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 6 पर हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो बिना ड्राइवर के हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाएगी। इसे कहते हैं पॉड टैक्सी। आज भारत में कहीं पर भी सफर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि इस देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। सड़कों पर ट्रैफिक इतना ज्यादा हो जाता है कि हमें कई बार 1-2 घंटे के सफर में भी भीड़ भाड़ की वजह से 8-10 घंटों का समय लग जाता है और शायद हम में से कोई नहीं चाहता कि वो ट्रैफिक जाम में फंसे। इस कारण भारत सरकार ने इस समस्या को देखते हुए एक सबसे बढ़िया उपाय खोजा है और इसको नाम दिया है पॉड टैक्सी। ये टैक्सी ऐसी होगी जो बिना ड्राइवर के चल सकेगी। ये जमीन पर नहीं बल्कि जमीन से कुछ ऊपर कुछ इस तरह के ब्रिज पर चलेगी। इससे ना तो ट्रैफिक जाम होगा और ना ही लोगों को कहीं आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पॉड टैक्सी के माध्यम से पैसों में भी बहुत बचत होगी और इसके माध्यम से ड्राइवर का खर्च भी बचेगा और ये प्रोजेक्ट भी साल 2030 तक भारत में आ सकता है। अब घंटों का सफर अगर मिनटों में तय करना है तो हमें थोड़ी सी तरक्की और करनी होगी। इसीलिए साल 2030 तक भारत में बुलेट ट्रेन चलना शुरू हो जाएंगी, जिससे हम हजारों किलोमीटर का सफर महज कुछ घंटों में तय कर पाएंगे। अब ये बुलेट ट्रेन किस रफ्तार पर चलती हैं, आप जापान की बुलेट ट्रेनों से इसके बारे में जान सकते हैं और चूंकि इसका नाम ही है बुलेट ट्रेन यानी ये एक बुलेट के रफ्तार से चलेंगी, तो जल्द ही आने वाले समय
समय में इंडिया के बहुत बड़े नेटवर्क में बुलेट ट्रेन नजर आएंगी। शुरुआत में ये बड़े बड़े शहरों को कनेक्ट करेंगी, जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और कई बड़े राज्य बुलेट ट्रेन के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। इन ट्रेन की रफ्तार तकरीबन 250 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। भारत सरकार तेजी से अर्थव्यवस्था के विकास में जुटी हुई है और इसीलिए धीरे धीरे हर बड़े शहरों में मेट्रो ट्रेन को लाया जा रहा है और इन मेट्रो ट्रेन के बाद नंबर आएगा बुलेट ट्रेन का। अगले नंबर पर बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो साल 2030 तक भारत की ऊंची बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी, सुपर स्पायरा। ये बिल्डिंग नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी और पूरे इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। इस बिल्डिंग में तकरीबन 80 फ्लोर होंगे और ये 300 फीट ऊंचा स्काई स्क्रेपर होगा। ऐसे ही कुछ बिल्डिंग जल्द ही नोएडा, उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार होने लगेंगी। और सिर्फ ये ही प्रोजेक्ट्स नहीं हैं जो हमारे देश में चल रहे हैं, बल्कि साल 2030 तक कई और ऐसे प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे जो इस देश का नक्शा पूरी तरह से बदल देंगे। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स हैं स्मार्ट सिटी मिशन, नव्या अयोध्या, डायमंड रिसर्च ऑफ वर्सेटाइल सिटी और नई दिल्ली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसे कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। आने वाला साल यानी 2024 भारत के लिए एक सुनहरा भविष्य लेकर आ रहा है। तो क्या साल 2030 तक हम विकसित देश बन पाएंगे? आपके जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।